अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आबिदुर रहमान। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे ख्वाब बताऊंगा कि जो ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से इनाम हैं। आम बंदे को नहीं आ सकते, सिर्फ उसी बंदे को आते हैं जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं और जिस पर अपना खसूसी फजलो करम वाला मामला फरमाते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो को मामूली ना समझें और इस वीडियो को ज़ाया ना करें, स्किप ना करें। ये वीडियो मुकम्मल आप देखें। इसके अंदर जो जो ख्वाब मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो ख्वाब अगर उनमें से एक ख्वाब भी आपको आया है तो आप ये समझ लें कि मुझ पर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। मुझे अल्लाह ताला ने इनाम जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने फरमाया है उनमें से मुझे चुना है। तो वो कौन से ऐसे ख्वाब हैं जो अल्लाह ताला का इनाम होते हैं, जो आम किसी बंदे को नहीं आते बल्कि सिर्फ उसी बंदे को आते हैं जिसको अल्लाह ताला चुन लेते हैं। और फिर जो बंदा अल्लाह से मांगता है वही कुछ मिलता है। जो दिली मुराद होती है वही पूरी होती है। जो बंदे ने अपने माइंड में सोचा होता है वही होता है। तो पहला ख्वाब उनमें से ये है कि बंदा रुकू के अंदर है, नमाज की हालत है, रुकू कर रहा है। तो जो बंदा ख्वाब में अपने आप को रुकू में देखता है तो ये ऐसा ख्वाब है कि अल्लाह ताला जिस पर इनाम फरमाते हैं उसी को अल्लाह ताला ये ख्वाब दिखाते हैं। और दूसरा ख्वाब क़याम में अपने आप को देखना। जो बंदा क़याम में अपने आप को देखता है वो भी अल्लाह ताला की खुसूसी नज़र रहमत उस पर होती है और उसका मुस्तहिक होता है, इसलिए उसको ये ख्वाब नजर आता है। इसी तरीके से ख्वाब में सजदा करना। हदीस में आता है, हदीस पाक में है कि जब इंसान सजदा करता है तो शैतान रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और वावेला करता है, कहता है कि अफसोस इंसान को सजदे का हुक्म हुआ, इसने सजदा कर लिया और जन्नत ले ली। मुझे सजदे का हुक्म हुआ, मैंने उसका इनकार किया, मैं जहन्नम में चला गया। इस सजदे की इब्तिदा याद रखना मलाइक से हुई है, फरिश्तों से हुई है और इस सजदे की इंतहा इंसान पर होगी। यौम युक्शफु अन साक़िम व युदऊन इला सुजूद की तफसीर में लिखा है कि जब हर एक कौम क़यामत के दिन, हर एक जमात, हर एक फरीक अपने अपने माबूदों के साथ अपने अपने मुकाम पर पहुंच चुकेंगे तो खुदा परस्त लोग हशर के मैदान में खड़े रह जाएंगे। उनको हुक्म होगा, उनसे कहा जाएगा कि तुम किसकी इंतज़ार में खड़े हो? तो वो कहेंगे कि हम अपने माबूद बरहक के इंतज़ार में हैं। हाजा मकानुना हत्ता नरौ रब्बना, खुदा की कसम हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे जब तक अपने माबूद बरहक का दीदार न कर लें। हम अपने माबूद बरहक के दीदार के इंतज़ार में हैं। तो हुक्म होगा, आवाज़ आएगी कि क्या तुमने अपने माबूद को, अपने रब को देखा भी है? क्या अपने रब को जानते भी हैं? तो वो कहेंगे हाँ, खूब हम अपने रब को जानते हैं, खूब अपने रब को पहचानते हैं। तो लिखा है किताबों में, तफसीर की किताबों में लिखा है कि उस वक़्त एक ख़ास किस्म की तजल्ली का ज़हूर होगा, तमाम के तमाम लोग पीछे हटेंगे। हज़रत जिब्रील का हुक्म होगा। हज़रत जिब्रील निहायत चमकदार, रोशन, खूबसूरत चेहरे के साथ, खूबसूरत लिबास के साथ, खूबसूरत जिसामत के साथ उनके सामने आएंगे, लेकिन लोग पीछे हटेंगे, कहेंगे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये हमारा रब नहीं हो सकता। तो उस वक़्त फिर एक ख़ास किस्म की तजल्ली का ज़हूर होगा
اور سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، رب کا دیدار ہوگا۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا میں سجدے کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا جائے، یاد رکھنا اگر یہ انسان دنیا میں سجدے کی عادت بنا کے گیا، اس وقت اس انسان کو سجدہ نصیب ہوگا۔ ہر کسی کو وہ سجدہ نصیب نہیں ہوگا، ہر کسی کو رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا میں سجدے کی عادت بنائی اسی کو سجدہ نصیب ہوگا۔ تو بہرحال خواب میں سجدے کو دیکھنا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے اس بندے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا ہے۔ اسی طریقے سے خواب میں اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھنا، یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اس کو معمولی خواب نہ سمجھے۔ خواب میں اپنے آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا، یہ بہت بڑا بہترین خواب ہے، اور اللہ ایسے بندے کو یہ خواب دکھاتے ہیں جس پر اپنا انعام فرماتے ہیں۔ یہ ایسے خواب ہیں کہ جو اللہ کا خصوصی انعام ہے، خصوصی اللہ کا فضل و کرم ہے، اس بندے پر اللہ کا خاص کرم ہے جس بندے کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔